तो राधे राधे सभी को। मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए हम भी पहुंच चुके थे अपने स्टोर पे। स्टोर को जाते ही किया प्रणाम एंड हम अंदर गए। स्टोर के अंदर जाते हमने देखा स्टोर की अभी फ़िलहाल चल रही थी सफाई। टीम भी हमारी काफ़ी हद तक आ चुकी थी। हम भी फिर लग गए अपना थोड़ा सा सारा काम नोट करने। जैसे आपको कल के व्लॉग में बताया था, हम एक सारे काम की लिस्ट बनाते हैं जो जो आपका आज काम करने हैं। बस फिर उसके बाद क्या था, हमारे स्टोर के मैनेजर भी आ चुके थे। स्टोर के मैनेजर के साथ बैठ के सारे आज काम जो करने थे वो डिस्कस किए। जो जो पेंडिंग टास्क थे उसकी भी लिस्ट बनाई। और जो जो हमारे एम्प्लॉयज़ की आगे अगले हफ्ते की लीव्स हैं उसको भी हमने नोट करना स्टार्ट कर दिया। उसको करने के बाद हमने देखा कि जो जो हमारे स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, जो लो स्टॉक आइटम्स हैं उसको नोट डाउन करना हमने स्टार्ट कर दिया। सारी ये डिस्कशन करने में काफ़ी हमें टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम डे स्टार्ट में ही ये सारी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि सारा दिन जो है वो स्मूथली रन हो सके। ऑफ़िस में भी आज फ़्लिपकार्ट और अमेज़न के ऑर्डर चेक किए जा रहे थे, कितने ऑर्डर्स थे, सारे पैक एंड ऑल भी करवाने थे। उसके बाद हर्बल मिक्सचर्स भी पैक हो रहे थे काफ़ी, जो हमारे कस्टमर्स के ऑर्डर थे वो भी पैक होने के बाद हमने देखा पेंट्री में हमारे जो टीम मेंबर थे वो चाय बना रहे थे। सर्दी बहुत हो गई है तो चाय के बिना गाड़ी किसी की नहीं चलती। ये भी हमारे कस्टमर का ऑर्डर था, वो पैक हो गया था। तो फाइनली हमारा भी लैपटॉप काफ़ी दिनों बाद ठीक होके आ चुका था। हमारे लैपटॉप में एक्चुअली मदरबोर्ड की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ शॉर्ट हो गया था। उसकी वजह से ये रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था, बट फाइनली अब हमारा लैपटॉप ठीक हो चुका है। बड़ी खुशी होती है जब हमारा लैपटॉप है जो हमारे पास वापस आ जाए। तो बस फिर हमने अपने लैपटॉप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जो जो हमारी लो स्टॉक की आइटम्स की उसको ऐप पर हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया ताकि हमें नोटिफिकेशन आती रहे कि ये लो स्टॉक आइटम्स हो गई है। बस फिर हमने भी अपनी कॉपी में मैं लिखना स्टार्ट कर दिया कि जो जो लो स्टॉक आइटम्स है उसको जल्दी से जल्दी रिस्टॉक किया जाए। बस हमने उधर देखा कि हमारे जो टीम मेंबर हैं उन्हें बार कोडिंग करना सिखाया जा रहा था, टीम ट्रेनिंग चल रही थी। बहुत ही बढ़िया बात है जब बंदा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ सीखने का ट्राई करता है। देखे देखे और भी टीम मेंबर्स आने स्टार्ट हो गए, वो भी सीखने की चाहत में थे। बहुत बढ़िया लगता है जब ऐसे ही सब मिलके काम करते हैं। सबको होता है कि अगर कोई दूसरे काम में भी हेल्प उनकी कर सके, ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है। हमने भी अंदर देखा जाके कि अदर टीम मेंबर्स भी पूरे प्रॉपर बिजी थे। कुछ ना कुछ उनका भी वो लर्निंग कर रहे थे अपनी फ्लिपकार्ट और अमेज़न के रिलेटेड, कुछ बिलिंग रिलेटेड। उसके बाद इधर हमारा कॉकटेल मिक्स किसी दूसरे कस्टमर का आज पैक होना था तो उनका पैक हो रहा था। ये हमारे गुरबंदी एलिमेंट्स भी रीस्टॉक हो चुके हैं फाइनली। बहुत बढ़िया है क्योंकि रीस्टॉकिंग बहुत ज़रूरी है। कस्टमर कभी भी वापस नहीं जाना चाहिए आपके स्टॉक कम होने के कारण। बस ये बहुत खुशी की बात है, इतनी देर में कस्टमर आ जाते हैं। उनका था कि उनको हेज़लनट्स, गुरबंदी एलिमेंट्स और वॉलनट कर्नल्स एंड ऑल चाहिए थी प्रीमियम क्वालिटी के। तो उनके सारा कुछ निकलवाया, उनकी फाइनली उनकी बिलिंग करवानी स्टार्ट करी। तो कस्टमर काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें क्वालिटी दी बेस्ट चाहिए, बट उनको सब कुछ टेस्ट करना है पहले। बट हमारे पास तो ऑलरेडी टेस्टिंग जोन है, तो कस्टमर को एक एक आइटम टेस्ट करवाई हमने। टेस्ट करवाने के बाद कस्टमर को हर एक आइटम काफ़ी पसंद आई, तो बस फिर उन्होंने बिलिंग करवाई हमारे से। बिलिंग करवाने के बाद हमने उनका ऑर्डर अच्छे से पैक किया। अच्छे से पैक करने के बाद कस्टमर को ऑर्डर हैंड ओवर कर दिया। पेमेंट वगैरह कलेक्ट कर ली, कस्टमर को बिल दिया। कस्टमर को बिल देने के बाद कस्टमर ने वो बिल वेरीफाई कर लिया। कस्टमर बिल वेरीफाई करने के बाद काफ़ी खुश थे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके। वो हमारे स्टोर पर पहली बार आए थे तो उनको आइडिया नहीं था कि हमारे पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं जल्दी में आई हूँ, बट मैं अगली बार पक्का टाइम लेके आऊँगी, आपका पूरा स्टोर विज़िट करना चाहूँगी। बस हमारी टीम भी लग गई डिस्प्ले को सेट करने में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी बीच हमारे एक कस्टमर आते हैं, उन्होंने जो प्लेटर था वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाया। वो प्लेटर कस्टमाइज़ उन्होंने करवाया, अपने एलमंड्स, वॉलनट कर्नल, कैश्यूज़ और रेजिन्स डलवाए उसमें। तो बस कस्टमर को अपनी सेटिस्फेक्शन से अपना प्लेटर तैयार मिल गया। उसके बाद कस्टमर ने पेमेंट करने का ट्राई किया। वो यूपीआई कर रहे थे, बट देयर वाज सम बैंक सर्वर एरर जिससे उनकी पेमेंट प्रोसेसिंग में जाई जा रही थी। उनको भी डेबिट का मैसेज नहीं आ रहा था और हमें भी क्रेडिट का मैसेज नहीं आ रहा था। बस फिर कस्टमर ने पेमेंट जो थी वो कैश से करी एंड उनको हमने अपना नंबर दे दिया। बाय एनी चांस हमें अगर उनकी पेमेंट आती है तो हम उन्हें कॉल करके उनको रिफ़ंड कर देंगे।
बस कस्टमर का प्लेटर जो था वो अच्छे से पैक किया। अच्छे से पैक करने के बाद जो भी स्टिकर्स वगैरह थे वो उतार के उनके नेम्स वगैरह लगाने थे, वो लगा के हमने उसको बैग में डाला। बैग में डालने के बाद कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। तो पड़ चुकी थी शाम, बज चुके थे 5, तो हमने भी थोड़ी-सी धूप अगरबत्ती करी पूरे स्टोर में। धूप अगरबत्ती करने के बाद हम भी आ गए अपनी सीट पर। तो इसी बीच सारी टीम जो बैठी थी वो चाय पी रही थी। सर्दी का मौसम था, शाम के टाइम की चाय का आनंद ही अलग है। बस चाय पीते-पीते थोड़ी-सी उन्होंने लूडो खेली। लूडो खेलते-खेलते अच्छे से खुशी से सब खेल खुल रहे थे। तो इसी बीच हमारे फ़्लिपकार्ट के ऑर्डर लेने आ जाते हैं। फ़्लिपकार्ट का ऑर्डर जो था वो हमारा पैक हो चुका था। सुबह वाला ऑर्डर जा चुका था, पर जो शाम वाला ऑर्डर था वो जस्ट अभी जा रहा था। शाम वाला ऑर्डर जो था हमने उनको हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने के बाद उन्होंने ऑर्डर पिकअप कर लिया। उसके बाद हमारे जो शाम का अपडेट था, जो स्टेटस था सारे दिन का, जो काम थे हमने उसका अपडेट लिया, क्या-क्या काम था कंप्लीट हो गया है और कौन-कौन सा काम पेंडिंग रह गया है। जो हमने टारगेट रखा था वो हमारा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कितने परसेंट अचीव हुआ है। हमने सारा उसका अपडेट लिया। अच्छे से अपडेट लेने के बाद हमने अपनी भी कॉपी पे उसको मार्क कर लिया कि क्या-क्या काम हो चुका है। बस फिर इसी बीच हम देखते हैं कि जो हमारी टीम मेंबर थे वो अच्छे से डिस्प्ले को सेट कर रहे थे, बारकोड्स वगैरह जो थे वो लगा रहे थे। कोई आइटम थी जो थोड़ी डिस्प्ले ख़राब हो जाती है, हमें उसी वक्त उसको ठीक करना पड़ता है। हमारे कस्टमर आते हैं, वो भी अपना प्लेटर कस्टमाइज़ करवाते हैं, बिकॉज़ लोहड़ी के दिन है, काफ़ी कस्टमर्स जो है हैम्पर्स को कस्टमाइज़ करवा रहे हैं। जैसे अभी लोहड़ी को 10 दिन पड़े हैं तो कस्टमाइज़ेशन तो काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है, बट जैसे ही लोहड़ी पास आना स्टार्ट होती है तो धीरे-धीरे करके प्रेशर आना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रश के दिन आ जाते हैं, तब कस्टमाइज़ेशन थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम अभी अपने सारे कस्टमर्स को कहते हैं कि थोड़ा-सा बफर टाइम लेके आया करो, ताकि आपका जो हैम्पर या प्लेटर है वो अच्छे से कस्टमाइज़ हो सके। बस फिर हमने कस्टमर का ऑर्डर पैक किया, उनको हैंड ओवर किया, वो भी खुश थे। इसी बीच हमारे एक कस्टमर आते हैं, तो उनको खजूर परचेज़ करनी थी, बट उनको समझ नहीं आ रहा था कौन-सी वाली बढ़िया है, कौन-सी वो लें, कौन-सी ना लें। इसलिए मैं खुद गया उनके पास, उनको थोड़ा-सा गाइड किया अलग-अलग वैरायटी खजूरों की। खजूरों की वैरायटी दिखाई, फाइनली उनको खजूर जो थी वो पसंद आ गई। खजूर उनको हमने दी बेस्ट क्वालिटी वाली मेडजोल खजूर, जो कि जंबो साइज़ वाली खजूर है। वो भी देख के काफ़ी खुश थे कि हाँ, इतना-इतना बड़ा-बड़ा साइज़ का खजूर भी आता है मार्केट में। तो बस उनको हमने खजूर दी, उनकी भी बिलिंग करनी स्टार्ट करी। उनकी बिलिंग करने के बाद उनका जो ऑर्डर था हमने बैग में डालना स्टार्ट किया और उन कस्टमर को ऑर्डर जो था वो हैंड ओवर किया। कई बार कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जिनका पता होता है कि वो आए हैं तो उन्होंने क्या लेना है। बस जैसे ही हमने देखा बाहर से कस्टमर आए, हमने उनका ऑर्डर सीधा बैग में डाल दिया, क्योंकि हमें पता है कि वो आते ही हमारे से गुरमंदी एलिमेंट्स हैं वो सीधा परचेज़ करते हैं। हमें उनकी क्वांटिटी भी पता होता है, हमने सीधा वो निकाला, बैग में डाला और बस बिलिंग करना स्टार्ट कर दिया। कस्टमर भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि हम क्या परचेज़ करने आए हैं, दुकानदार को भी वो पता लग चुका हुआ है। तो बस फिर हमने उनका जो ऑर्डर था, उनका भी ऑर्डर की बिलिंग वगैरह करके उनको उसको बैग में डालना स्टार्ट किया। बैग में डालते ही कस्टमर को हैंड ओवर किया। बस उनसे पेमेंट कलेक्ट करी और थैंक यू बोल के चले गए वो। इधर हमारी आम पापड़ की नई वैरायटी आई है, उसको डिस्प्ले सेट की जा रही है, उसकी अच्छे से डिस्प्ले को सेट किया जा रहा है। इसी बीच हमारे एक कस्टमर आते हैं, उनको सारी हिबिस्कस फ्लावर हो गया और अच्छे जो हमारे हर्बल फेस पैक्स एंड ऑल हैं, तो उन्होंने वो सारे परचेज़ किए, उसकी सारी हम बिलिंग करने लग पड़े। तो उन्होंने कुछ हैम्पर्स भी लिए थे, जो हैम्पर्स उनको था कि वो कस्टमाइज़ अपने घर जाके खुद ही कर लेंगे। तो बस हमने उनको सारा जो ऑर्डर था उनका पैक किया। वो हमारे काफ़ी रिपीट कस्टमर हैं, काफ़ी अच्छे कस्टमर हैं, हमारे से ही मोस्टली सारा परचेज़िंग करते हैं। बस उनका ऑर्डर पैक किया, उनको ऑर्डर दिया, उनको हैंड ओवर किया, उनकी बिलिंग वगैरह करके उनसे पेमेंट कलेक्ट करी। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद कस्टमर को खुशी-खुशी उनसे एक छोटा-सा रिव्यू डलवाया। कस्टमर ने अपना बिल वगैरह चेक किया, कस्टमर का बिल जो था वो प्रॉपर मैच था। बस फिर कस्टमर खुश तो हम खुश।
कस्टमर को हमने अपनी हिंग दिखाई जो कि काफ़ी हमारी प्योर हिंग है। कस्टमर को काफ़ी पसंद आई, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आएँगे वो ज़रूर परचेज़ करेंगे। बस उसी बीच जो हमारे एक मैम का ऑर्डर था, उनको प्लेटर्स रेडी करवाने थे। 2 प्लेटर्स तो हमारे पास ऑलरेडी रेडी थे, बट उनको 3 की रिक्वायरमेंट थी। तो विदिन 15 मिनट्स हमने उनका एक और प्लेटर रेडी कर दिया। उनका कुछ बाकी सामान भी था, सबकी एक साथ ही बिलिंग करते हुए उन सबकी बिलिंग करी। उधर उनको शगुन के इन्वेलप्स थे, उनको वो भी काफ़ी पसंद आ रहे थे, काफ़ी यूनिक लग रहे थे, काफ़ी खुश थे, तो उन्होंने एक वो भी इन्वेलप भी निकलवाया। वो इन्वेलप भी हमने बिलिंग में ऐड किया, सभी आइटम्स की अच्छे से बिलिंग करके, सारा रीचेक करके एक-एक आइटम को रीचेक करने के बाद उसको बैग्स में डाला। बैग्स में डालने के बाद उनका टोटल करके उनको बिल हैंडओवर किया। बिल हैंडओवर करने के बाद उनसे पेमेंट कलेक्ट करी एंड कस्टमर खुश थे। पहली बार आए थे बट कहते कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हम नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर आएँगे। ऐसे ही कस्टमर खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे। बस फिर इतने में ही 9 बज चुके थे, तो पापा भी आ चुके थे। तो बस टीम का भी जाने का टाइम हो चुका था। धीरे-धीरे करके टीम भी जाना स्टार्ट करने लगी थी। एज़ यूजुअल आपको पता है कि टीम हमारी हँसते हुए हमेशा बाहर आती है। हर बारी इस बार भी बस टीम आ रही थी, तो वो हँसते-हँसते बाहर आ रही थी ऑफ़िस से। खुशी होती है कि जब हँसते-हँसते टीम बाहर आती है, वो भी बाय-बाय बोल रहे हैं व्लॉग में। बस ऐसे ही हमारा भी जाने का टाइम हो गया था। हमने भी अपना शटर डाउन किया। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में जल्दी से। किशन ग्रोवर व्लॉग्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो।